हिमाचल में सियासत में इन दिनों एक वायरल लेटर पर बवाल मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि लेटर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस आलाकमान को लिखी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मिली जीत को सामूहिक जीत बताया था और अपनी तरफ से 3 विधायकों को मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। इस चिट्ठी का सच क्या है किसी को नहीं पता, मगर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चिट्ठी के बहाने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की हालत ये हो गई है कि 30 दिन में ही डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखने पर आमादा हो गए। पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, क्या मैं भी पूछूं कि जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष बनने से बीजेपी कौन बड़ा नेता रोक रहा था? देखिए वायरल चिट्ठी पर पूर्व और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष के बीच का वार पलटवार। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए, जहां मुख्यमंत्री के बराबर का एक उप मुख्यमंत्री है जो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते और अपने आप उनसे ज्यादा मानते हैं। सार्वजनिक रूप से इस बात का जिक्र करते फिर रहे हैं कि ये मैंडेट वाज नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, ये मेरा संघर्ष है, मैंने मेहनत की है। उनकी मामला है, पार्टी का मामला, उस सारे मामले को लेकर के मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान सरकार की है वो चहुं तरफा एक हास्यास्पद परिस्थिति बन गई है। ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं, हमें कोई ज्यादा परवाह नहीं है इस बात की। जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है, कांग्रेस पार्टी उस मैंडेट का सम्मान करती है, उसके मुताबिक काम करेगी और कर रहे हैं। बेहतर ये रहेगा कि मन से मान लें कि राज बदल गया है। जब तक दिल नहीं मानेगा तभी तो हम कह रहे हैं कि तू भी बदल फलक की जमाना बदल चुका है। सुक्खू सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है, मगर अब भी कैबिनेट की उस पहली बैठक का इंतजार है जिसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि पहली बैठक में ओपीएस 1 लाख नौकरी का फैसला होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया है कि सरकार कैबिनेट के नाम पर 1 महीने से जनता को गुमराह कर रही है। इतना ही नहीं, अब बीजेपी के नेता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा अटैक करने लगे हैं। सत्ता बदलने के 30 दिन बाद ही बीजेपी ने अब सीधे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने निशाने पर ले लिया है। मंत्रिमंडल विस्तार, सीपीएस की नियुक्ति और ओपीएस के वादों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। शिमला में विक्रम ठाकुर और त्रिलोक जामवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार 1 महीने से जनता को मूर्ख बना रही है। चुनाव में कहा था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का फैसला होगा। सरकार बनी तो सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ के बाद यह कहना शुरू किया, कैबिनेट विस्तार के बाद ओपीएस का फैसला होगा, मगर कैबिनेट विस्तार के बाद भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। और यहाँ मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई लेकिन कैबिनेट की नहीं हो पाई। तुरंत बाद शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होती है ना। पहले दौर में हुई कैबिनेट उस पर भले नहीं बनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी को हम कैबिनेट मानते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो उनको कैबिनेट की बैठक करनी चाहिए थी। उसकी कोई अभी तक हमें जानकारी नहीं कि कैबिनेट की बैठक। पिछले कल एक्सपेंशन हुई और एक्सपेंशन के बाद भी ये व्यवस्था रहती है कि तुरंत उसके पश्चात जो है वो भले ही डिपार्टमेंट के जो पोर्टफोलियो जो है वो बाद में वितरित किए जाते हैं। अभी तो शायद मीटिंग हुए नहीं, अभी होंगे नहीं, अभी तो उन्हें ये चाहिए था कि तुरंत उसके पश्चात मंत्रिमंडल की बैठक होनी चाहिए थी। और आमतौर पर होता यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक में ही पोर्टफोलियो की जानकारी भी मंत्री को दे दी जाती है। सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का कहना है कि एक तरफ से तो सरकार कर्ज का रोना रो रही है,
वहीं 6 विधायकों को राजसी सुख देने के लिए सीपीएस बना दिया और उसके खर्च के लिए डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ा दिया। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें अनुभवहीन और फैसलों को उनकी अनुभवहीनता का नतीजा बताया है।